राजनीतिक रूप से जो हाशिए पे जा चुके हैं। देश में क्या हो रहा है आज, महाराष्ट्र में दोनों भाई जो हैं राजनीतिक शून्यता पे पहुंच गए। आज तक ऐसी बुरी हालत नहीं हुई थी कि तीनों पार्टी मिला के, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और इनकी जो सहयोगी है एनसीपी, तीनों को मिला के भी इतने नहीं है कि ये लोग नेता विपक्ष का पद पा सकें। 20 के नंबर को कोई क्रॉस नहीं कर पाया। बंगाल का चुनाव आया, मलगा में सब स्मृति ईरानी से लेकर अमित शाह से लेकर सब जाना शुरू कर देते हैं। और आपने महाराष्ट्र का भाषाई विवाद निकाला ना, वो भाषाई विवाद नहीं है, वो बाल मानस शास्त्र और शिक्षाविदों का मुद्दा है। वो कि पहले कुछ भी हो, जो कुछ उनके साथ हुआ वो गलत हुआ। क्या हुआ उनके साथ? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? पप्पू यादव जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? अब आपने देखा, पूरे देश ने देखा, और ये अहंकार है, होना चाहिए था। और ये अहंकार ठीक नहीं है। आज का डिबेट बड़ा ही आनंददायक होने वाला है। बिहार की राजनीति में क्या हलचल मची हुई है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। है बंटवारा पॉलिटिक्स पर। तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएंगे। दुकान दोनों की चलती रहेगी। दुकान तो आप देख ही रहे हैं, शिवसेना की चल रही है दुकान, और कांग्रेस उस दुकान को चलने दे रही है, क्योंकि महागठबंधन। और बिहार में दुकान किसकी चला रहे हैं आप? मैं नहीं, हम लोग ओवैसी साहब की। हम लोग दुकान नहीं चला रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे की दुकान चला रहे हैं। दुकान चलाने में इतनी मारामारी है कि एक दूसरे की गाड़ी पे भी नहीं चढ़ने दे रहे हैं, ऐसी दुकान चल रही है। देखिए, मैं तो डॉक्टर हूं, डॉक्टरी के हिसाब से बताता हूं। जब मरीज वेंटिलेटर पे चला जाता है तो डॉक्टर्स जानते हैं कि अब ये नहीं बचेगा, कम उम्मीद है, लेकिन तब भी उसको कभी एड्रेनलिन, कभी कोरामीन, कभी कोई दवाई दे दे के किसी तरह सांस बचाते रहो, बीपी मेंटेन करते रहो। तो इन लोग का वही हाल है। बात तो सही है। राजनीतिक रूप से जो हाशिए पे जा चुके हैं। देश में क्या हो रहा है आज, महाराष्ट्र में दोनों भाई जो हैं राजनीतिक शून्यता पे पहुंच गए। आज तक ऐसी बुरी हालत नहीं हुई थी कि तीनों पार्टी मिला के, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और इनकी जो सहयोगी है एनसीपी, तीनों को मिला के भी इतने नहीं है कि ये लोग नेता विपक्ष का पद पा सकें। 20 के नंबर को कोई क्रॉस नहीं कर पाया। तो राजनीतिक शून्यता पे चले गए हैं, तो इसीलिए निकाल दिया भाषाई विवाद, धार्मिक विवाद। 1 मिनट 10 सेकंड और दीजिए। बिहार के अंदर आप जाति विवाद इस देश के 3 लड़कों ने खड़ा किया। मगर क्यों? तीनों पप्पू हैं, मैं कुछ नहीं, नाम नहीं लेना चाहता। तो बैगन उनको जाति चाहिए, जाति बताओ, जाति बताओ। साहब खुद हिंदू धर्म के ही नहीं, दूसरे की जाति पूछ रहे हैं। ये तो मजेदार चीज है। सही पकड़े हैं। अब तीसरा, अरे बीच में नहीं, तीसरा। 1 मिनट, अरे यार 1 मिनट, 1 मिनट, अरे 1 मिनट, तीसरे बात बता दूं। कहां से लेफ्टिस्ट को बुला लिया? अभी बीजेपी चीनी एजेंट को क्यों बुला लिया? शी जिनपिंग के आने वाला, रुकिए। ये आप दोनों का मैच फिक्स है क्या? नहीं। तीसरा बात मैं बता रहा हूं। एक सेकंड तीसरा बता रहा हूं, मौका दूंगा विवेक। तीसरा और सबसे बड़ा जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, धार्मिक विवाद। सर, जब आपने पहलगाम 50 में सेकंड धर्म क्रॉस पूछ कर के, दिए हैं। जब पहलगाम में धर्म पूछ के गोली मारी जाती है और समर्थन में गांधी परिवार के वडेरा जिज्जा जी आ जाते हैं, अगले दिन कहते हैं मुसलमानों को दबा के यहां रखा जा रहा है, इसलिए मुसलमानों में गुस्सा है, इसीलिए गोली मार दी हिंदू धर्म पूछ के। जनता माफ नहीं करेगी। ये धार्मिक विवाद, ये ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस बंटवारा पॉलिटिक्स की जन्नी है। मैं विवेक आपको मौका दूंगा। ये सब कांग्रेस का ही किया धरा है। ये ओके। कांग्रेस की राह पे चलने वाले लग्गू बग्गू हैं। ओके जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नहीं तो ये आपने ओके, मतलब सारे कांग्रेस के लग्गू बग्गू हैं। चलिए, कांग्रेस को का कद तो आपने बहुत बढ़ा दिया। ओके, मैं रुक करता हूं अतुल लोंदे पाटिल साहब का। अतुल लोंदे साहब, सवाल बड़ा डायरेक्ट है। इस देश में बंटवारे की राजनीति का खेल चल रहा है, बीजेपी की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, क्योंकि अगर महाकाल के मंदिर में सावन के मौके पर छुट्टी होती है तो आपका विधायक कहता है बाकी धर्मों को सहूलियत कब मिलेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो बटेंगे कटेंगे किसने कहा था? मैं फेंकू नहीं कहूँगा, देश के प्रधानमंत्री है। अब ये इनको क्या गुस्सा है मोदी जी से मुझे नहीं पता, इनको या इनके बाकी भी को पैनलिस्ट को, कि ये मोदी को हम गाली दे क्योंकि इनको कुछ मिलता नहीं है, हम गाली दे, इसलिए ये क्या करते हैं, हमारे नेताओं को गाली देना शुरू करते हैं। फिर हम फेंकू कहेंगे, हम फेंकू कहेंगे, फेंकू गाली नहीं, पप्पू गाली हो गई। 50 सेकंड उनके हैं। फिर फेंकू गाली नहीं। मैंने पप्पू का नाम भी नहीं लिया, जबरदस्ती प्रधानमंत्री का नाम लेके चुनाव आते बराबर चुनाव में 50 सेकंड कैसे? चलो गूगल में जली ना, तेरी भी जली ना। गूगल में चले जाओ। ये इनको जनता समय नहीं दे रही है, आप उम्मीद करेंगे मैं समझ रहा हूं। देखो, मैंने बीच में बोला इनको जनता समय नहीं दे रही है। ये एक चीज शेयर करिए आप लोग। ये जब अपने ऊपर आता है ना, ओके ओके, देखिए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, आप भी बिना नाम लिए बात करिए। हाँ, तो मैं तो वही बोला ना,
फेंकू। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब ये क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री फेंकू है? आपने PM मैंने थोड़ी कहा, मैंने तो बोला गूगल कर लो। मायला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो चुनाव आते बराबर वो योगी जी जिनको कार के पीछे पैदल पैदल चलाया, वो नड्डा जी जिनके गले में से हार निकाल दिया और सामने जा रहे थे तो अमित शाह जी ने उनको पीछे ढकेल दिया, अध्यक्ष है कहते हैं उनके, वो बटेंगे और कटेंगे की बात करते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? बंगाल का चुनाव आया, मलगा में सब स्मृति ईरानी से लेकर अमित शाह से लेकर सब जाना शुरू कर देते हैं। और आपने महाराष्ट्र का भाषाई विवाद निकाला ना, वो भाषाई विवाद नहीं है, वो बाल मानस शास्त्र और शिक्षाविदों का मुद्दा है वो कि पहली से चौथी तक तीसरी भाषा लादनी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें से भाषाई कंफ्यूजन हो सकता है। को जस्टिफाई करते हैं, सुनिए, मारधार को जस्टिफाई करते हैं। बिल्कुल नहीं, उसका विरोध हमने किया है, उसका निषेध भी हमने किया है और जब हमारी सरकार थी तब हमने एक जेल में भी डाला है और केसेस भी लगाए हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। नहीं, मेरा हुआ नहीं, ऐसा नहीं, उनको नहीं, ज्यादा आपने मेरा मुद्दा हुआ नहीं, मेरा मुद्दा हुआ नहीं। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड और 50 सेकंड का टाइम लिमिट है। जो जीआर आपने पहले कैंसिल कर दिया था वो देवेंद्र फडणवीस ने बिहार का चुनाव आते क्यों फिर से रखा? कैंसिल किया हुआ जीआर फिर से क्यों रखा? क्योंकि उनको बिहार के ऊपर फिर सामने से विवाद खड़ा किया गया। ये कौन होता है दुबे, निशिकांत दुबे? क्या देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी में महाराष्ट्र की राजनीति संभालने की कुवत नहीं है, ताकत नहीं है जो निशिकांत दुबे को वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सत्यप्रकाश मिश्रा, बिहार में एक इलाका है सीमांचल का जिसके डेटा सामने आए हैं जहां पर आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ऐसी गलती हुई है उसको ठीक किया जाएगा। और जो लोग अचानक से आवासीय प्रमाण पत्र, अचानक जो ये वोटर रिवीजन हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए कर रहा है। नहीं, बंटवारा नहीं, ये सवाल जेन्युइन सवाल है कि उसको ठीक कर रहे हैं। अगर किसी को ठीक करें और जो बोगस वोटर हैं उनको बाहर करें, बाहर का रास्ता दिखाएं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही? कांग्रेस क्या इन्हीं बोगस वोटर और घुसपैठियों के वोटरों पर अब तक जिंदा थी? बताएंगे लौंडे साहब, आप इस पर कोई जवाब देंगे? सोए थे। अरे मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? 11 साल से इनका एजेंसी सोई थी पर, जिनके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा है, वो आए हमको नसीहत देने। ये तो नहीं चलेगा ना। 50 सेकंड उनके ये तरीका गलत है। आपके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा है और आप हमको दे रहे नसीहत। एक बात समझिए अमिश देवगन जी, अगर जब भी कोई प्रगतिशील बातें कोई भी संवैधानिक संस्था करती है, कांग्रेस संविधान लेकर हाथ में खड़ी हो जाती है। संविधान पढ़ना नहीं, उसका मानना नहीं और सारा ठिकरा फोड़ देना संवैधानिक संस्थाओं पर। किशनगंज, पूर्णिया जो कि बंगाल से सटा हुआ कानून लाना और ये सारी बातें प्रगतिशील है। किशनगंज और पूर्णिया और भी वहां पे सीमावर्ती जिले हैं जो बंगाल से सटा है, वहां एक अलग स्थिति वहां के बीएलओज और जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं उनको दिख रहा है। आधार कार्ड की संख्या आबादी से अधिक है, वोटर की संख्या आबादी से अधिक है, तो कभी ठीक करे किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? भाषा पर नहीं, भाषा पर एक बात कहनी है। ये बात, ये सवाल बिहार के अस्मिता और हिंदी पट्टी का है। लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। शोएब जमई, आपकी बारी है। शोएब जमई, क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट वाला विवाद वोट बैंक के लिए है? आपको भी फायदा है, बीजेपी को भी इसका लाभ हो रहा है। कांग्रेस ये कह रही है, राजद ये कह रही है कि फिक्स्ड मैच है आपका और बीजेपी का। ये देखिए अमित जी, सीमांचल में आपका उदय कराने के लिए ये खेल खेला जा रहा है पूरा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आपने सही कहा, कांग्रेस कह रही है राजनीति में मतभेद होता है, बदलाव होते हैं। कभी पप्पू यादव जी के साथ भी हमारा एक सफर रहा है राजनीतिक तौर पर, मैं उसको भूलता नहीं। अच्छा, कुछ भी हो, जो कुछ उनके साथ हुआ वो गलत हुआ। क्या हुआ उनके साथ? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? पप्पू यादव जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? अब आपने देखा, पूरे देश ने देखा, और ये अहंकार है होना चाहिए था। और ये अहंकार ठीक नहीं है। पप्पू यादव जी एक बड़े सीनियर नेता है, हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। बिहार के एक जाने माने जमीनी नेता है, उनके साथ इस तरह का पप्पू यादव के लिए आपका दिल धड़क गया, कन्हैया कुमार के लिए धड़का नहीं? वो तो अभी नए नए हैं, बच्चा है वो। अच्छा बात नहीं है। कन्हैया कुमार बच्चा है, नियो कम्युनिस्ट है,
जो कांग्रेस ठीक है, का शरण अब लिया उनकी बारी है, उनको 50 सेकंड दीजिए। अच्छा ठीक है, हमारी चिंता करना तो जायज़ है कि चलो ठीक है, हमारे एक संबंध रहे हैं राजनीतिक तौर पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर पप्पू यादव जी की चिंता कर रही है तो ये बड़ी चिंता का विषय है। क्या बात कर रहे हैं? जब बीजेपी ने किसी की ज्यादा चिंता की, उसका जनाधार और राजनीतिक कद घट गया। उदाहरण के तौर पर नीतीश कुमार जी। बड़ा हरामी हो बेटा। उदाहरण के तौर पे कांग्रेस क्यों नहीं बोलता? अब मैं कुछ नहीं नीतीश कुमार किस पक्ष में खड़े हो गए, देश में उसकी सरकार बन गई, इस बात को आप देख नहीं पा रहे। बिहार में 31 सीटें जीत कर आया एनडीए, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा, ये आपको नहीं दिख रहा। देखिए, नीतीश कुमार का लोकसभा में तो स्ट्राइक रेट 75% रहा है। मैं एक लाइन जोड़ दूं, 75% का स्ट्राइक रेट है जेडीयू का, आप उनको हल्का मान रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये गलती ना करें नीतीश कुमार को हल्का माने। नीतीश कुमार का पलड़ा जहां भारी होता है वहीं खेल हो जाता है, ये समझते हैं आप। और आप राजनीतिक तौर पर मैं परिपक्व मानता हूं। ये निशाना किस पे साध रहे हैं? पप्पू यादव का नाम लेते हुए कांग्रेस का खेला क्यों कर रहे हैं आप? पप्पू यादव कांग्रेस के एकमात्र बड़े नेता है इधर बिहार में। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी।